आप लोगों के सामने रिया कुमारी एक स्वीट, मधुर और बहुत ही अच्छा संगीत प्रस्तुत कर रही हैं, जिसे आप लोग शांति पूर्वक सुनेंगे। रिया कुमारी। वही वाला है। तन्हा तन्हा जी देखे, खुद से बातें करते थे, तुमसा कोई मिल जाएगा, दिल पे लिखते रहते थे। तन्हा तन्हा जी देखे, खुद से बातें करते थे, तुमसा कोई मिल जाएगा, दिल पे लिखते रहते थे, दिल पे लिखते रहते थे। नजरे चुरा न लागे, सुहाना बाली उम्र है जाना, नजरे चुरा न लागे, सुहाना बाली उम्र है जाना। ओ यारा क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। हो तू तो भवरा है सोने, कलियों की करता चोरी, बांधे क्यों प्रीत की डोरी, रहने दे थोड़ी थोड़ी। तू तो भवरा है सोने, कलियों की करता चोरी, बांधे क्यों प्रीत की डोरी, रहने दे थोड़ी थोड़ी, रहने दे थोड़ी सी दूरी। तेरी तो जान मैंने है बांध सातों जन्म के धागे, तेरी तो जान मैंने है बांध सातों जन्म के धागे। ओ यारा क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। थैंक यू रिया, बहुत अच्छा। रिया कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। अब मैं जीके क्विज के लिए तैयार हूँ, क्या आप लोग भी तैयार हो? जोहार आप सभी को। आज के जीके क्विज का सबसे पहला प्रश्न, यह प्रश्न मैथ से है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। किसी रेखा खंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं? किसी रेखा खंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं? अच्छा ठीक है, आ जाइए। एक भी नहीं। आपका आंसर गलत है। और कोई? एक। आंसर गलत है। और कोई? दो। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। प्रश्न ये था कि किसी रेखा खंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि रेखाखंड होता कैसा है। हम लोग कोई भी लाइन खींचते हैं और यदि उसके दोनों किनारों में कोई भी एरो मार्क लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि वह रेखाखंड है। रेखाखंड की लंबाई जो होती है वह फिक्स होती है, उसे दोनों दिशाओं में और आगे तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए रेखाखंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। थैंक यू। आज के जीके का सेकंड क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इस प्रश्न का आंसर कौन देना चाहेंगे? आ सकती हूँ। आयोडीन। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी के लिए पुनः एक जोरदार ताली होना चाहिए। इसके पहले भी लक्ष्मी कुमारी ही आंसर दी थी। तुम ही दी थी ना आंसर? थैंक यू। आज के जीके का तीसरा प्रश्न, आप लोग इतिहास में वास्को डिगामा का नाम सुने होंगे। वास्को डिगामा का नाम सुने हैं ना? प्रश्न ये है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? आज की जीके का तीसरा प्रश्न, वास्को डिगामा
कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? आविष्कार यादव। आविष्कार यादव के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। थैंक यू। आज के जीके का चौथा प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? आ सकते हो। विकास कुमार साहब। विकास कुमार साहब के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आधा मन से ही आ रहा था लेकिन आंसर सही हो गया। क्या हिम्मत तो करना होगा ना। मन में यदि किसी प्रश्न का आंसर आता है तो उसे दबा के नहीं रखना चाहिए, आंसर बोलना चाहिए। आज के जीके का पांचवा प्रश्न, लाल रक्त कणिका जिसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर सारे बच्चों को याद रहना चाहिए। 52 सेकेंड। नहीं, आपका आंसर गलत है। और कोई? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? आज के जीके का पांचवा प्रश्न, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? इस प्रश्न का आंसर है 120 दिन। 120 दिन। आज के जीके का छठा प्रश्न, -3 और 5 का औसत क्या होगा? -3 और 5 का औसत कितना होगा? एनी बॉयज एंड गर्ल 1 to 8 क्लास तक कोई भी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। आंसर देना चाहते हो दे सकते हो। शर्माते क्यों हो? आंसर देना। 1। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? आ सकते हो। नीरज साहब। नीरज साहब के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को मैं समझा देता हूं, अच्छे से समझ लें। -3 और 5 का औसत निकालना है ना। -3 और 5 का औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले -3 और 5 को जोड़ना होगा। जब जोड़ेंगे तब कितना आएगा? -3 + 5 कितना आएगा? जोड़ के कितना आएगा? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? -3 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा? आइए, आ सकते हो। 8। गलत। और कोई? अब ये बोलने में भी डर रहा है। -3 और 5 को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 2। थैंक यू, आपका आंसर सही है। -3 ध्यान दी है। -3 + 5 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब है हम लोगों को घटाना है, माइनस करना है। माइनस हम लोग कैसे करते हैं? जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटा संख्या घटाते हैं। तो बड़ा संख्या कौन है? 5। छोटा संख्या क्या है? 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 2। अब दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 5। 5 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो जो आंसर आया घटाने के बाद वह प्लस में रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं -3 + 5 = 2। लेकिन हम लोगों को औसत निकालना था, ठीक है? -3 और 5 का औसत निकालना था। तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है। दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है। जब आप 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। इस प्रकार -3 और 5 का औसत 1 होगा। थैंक यू। आज के जीके का
7वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आ सकती हूँ? राष्ट्रपति। नहीं, आपका आंसर गलत है। और कोई आ सकती हूँ? उपराष्ट्रपति। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? सुहानी कुमारी। सुहानी कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का 8वां प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टक्का। आप पुनः बोले। टक्का। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? सुहानी कुमारी। कली कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, टका। आज के जीके का 9वां प्रश्न, यह मैथ से है, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे छोटा मिश्रित संख्या क्या है? आज के जीके का 9वां प्रश्न, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? इस प्रश्न का आंसर कौन देना चाहेंगे? 9 0 9 9 कैसे? ये तो जानना होगा ना। और कोई? 4। आपका आंसर क्या है? और थैंक यू, आपका आंसर सही है। नाम क्या है आपका? विशाल कुमार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, पायरिया रोग। पायरिया रोग का नाम सुने हैं आप लोग? कोई नहीं सुने हैं? अरे भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? थैंक यू, आपका आंसर सही है। कली कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। पायरिया रोग दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। पायरिया रोग दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। जिस भी बच्चे या व्यक्ति को पायरिया रोग हो जाता है, उसके दांतों से ब्लड भी निकलता है। थैंक यू। आज का जीके क्विज हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को जीके क्विज में शामिल होने के लिए, आंसर देने के लिए और मधुर संगीत प्रस्तुत करने के लिए मेनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।